Hi all. So now we move to the topic functions or responsibilities of DBA. So पहला तो जैसा कि मैंने कहा schema definition is the responsibility of DBA. So DBA defines the logical schema of database. अभी schema क्या होता है? तो schema refers to the overall logical structure of database. ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर माने डेटाबेस में कौन कौन से टाइप्स के टेबल्स होंगे, और उनके बीच में रिलेशंस कैसे एस्टेब्लिश होंगे, और कौन सी प्राइमरी कीज होगी, कौन सी फॉरेन की होगी। ये पूरा ओवरऑल लॉजिकल स्ट्रक्चर को हम स्कीमा बोलते हैं, और दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटाबेस एडमिन टू डिज़ाइन। अभी स्कीमा को हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्कीमा क्या होते हैं, जैसे कि लॉजिकल स्कीमा, फिजिकल स्कीमा एक्सेट्रा। So this is just a general definition to keep in mind. Now, according to this schema, database will be designed to store the required data for an organization. Now, next responsibility has storage structure and access method definition. Now, DBA decides how the data is to be represented in the database. So, जैसा कि पहले ही कहा है कि कौन से टाइप्स के टेबल क्रिएट होंगे, कितने कॉलम्स होगी टेबल्स में, कौन सी प्राइमरी की होगी, कौन सी फॉरेन की होगी। प्राइमरी की फॉरेन की सब कीज अलग अलग क्या होती है, ये हम अगेन आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जनरल आइडिया ले लो आप, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। Now, based on this, the storage structure of database and access methods of data is defined. Moving to the next slide. तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफाइनिंग सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हमने पहले भी पढ़े थे कि आपको कोई कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स, इंटीग्रिटी मीन्स द करेक्टनेस ऑफ डेटा, और सिक्योरिटी भी डीबीए हैंडल करता है। सो डीबीए डिसाइड्स वेरियस सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। सो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि कोई डेटाबेस टेबल है बैंकिंग के लिए, तो उसमें बैलेंस अमाउंट लेस देन ज़ीरो नहीं होने चाहिए, या ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 होने चाहिए। वो सारे कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई जो करते हैं, वो डीबीए का काम होता है टू facilitate the application of those constraints. Now, DDL is data definition language, provides facilities to specify such constraints. तो DDL क्या होता है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो DDL इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें अलग अलग टाइप की क्वेरीज आती है, जैसे क्रिएट, अल्टर, ट्रंकेट और ड्रॉप, सो जिससे आप टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज ग्रांटिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस। तो DBA determines which user needs access to which part of the database. According to this, various types of authorizations or permissions are granted to different users. This is required to prevent unauthorized access of database. So अभी इसका मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं। अगर आप एज ए डेटाबेस डेवलपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, तो इनिशियली आप जब ट्रेनिंग पीरियड में हो तो आपको डायरेक्टली पूरे डेटाबेस पर वर्क करने का एक्सेस राइट्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आप लर्निंग फेज में हो। सो डीबीए में इनिशियली क्रिएट योर यूजर टू एक्सेस द डेटाबेस, लेकिन वो आपको सिर्फ रीड ऑनली के राइट्स देगा, सो दैट आप डेटाबेस देख सको और अंडरस्टैंड कर सको कि कैसे डेवलप हुआ है और आगे कैसे डेवलप करना है। लेकिन आप कुछ चेंजेस ना कर पाओ, सिंस आप नए नए ज्वाइन हुए हो। और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस होगे कंपनी में, जैसे जैसे आप डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे, तो आपको धीरे धीरे अलग अलग स्कीमास का एक्सेस दिया जाएगा फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द डेटाबेस। So all these authorizations are controlled by DB admin. तो granting of authorization हो गया। Now liaison with users. So liaison का मतलब होता है proper communication among the team members of organization. तो DBA is responsible to provide necessary data to user. So जैसे कि मैंने कहा कि कौन क्या एक्सेस कर पाएगा, किसको किस चीज़ पर वर्क करना है, वो सब कुछ हैंडलिंग DBA करेगा। User should be able to write external schema using DDL, data definition language. Now,
assisting application programmers. So DBA provides assistance to application programmers to develop application programs. तो DBA कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली जो डेवलपर्स होते हैं उनको गाइड करते हैं कैसे डेटाबेस डेवलप करना है, आगे कैसे हेल्प करना है प्रोजेक्ट को, एंड ऑल द ट्रेनिंग्स to junior developers and senior developers are mostly given by DBA only. Now next is monitoring performance. So DBA monitors the performance of the system, and DBA ensures better performance is maintained by making change in physical and logical schema if required. So again डेटाबेस का स्कीमा जो डिज़ाइन हुआ है उसको एफिशिएंट रखना है सो दैट data is efficiently extracted from the database. efficiently का मतलब कम से कम टाइम में डेटा एक्सेसिबल होना चाहिए और प्रोसेसिंग टाइम हमारा कम होना चाहिए. तो all this is ensured by DBA by using proper design of schema. Last is backup and recovery. Database should not be lost or damaged. The task of DBA is to backing up the database on some storage devices such as DVD, CD, magnetic tape और remote servers. So remote servers ही generally use होते हैं projects में. DVD, CD, magnetic tape आज के ज़माने में नहीं यूज़ होते हैं. तो remote servers जो होते हैं cloud storage facilities जो होती है उसमें backup of the database को सेव किया जाता है. तो in case of any software failure या bug, इन केस हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो वो बैकअप से हम डेटा अगेन रिस्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में. इन केस ऑफ फेलियर्स सच एज फ्लड और वायरस अटैक, सो अगेन जो नेचुरल कैलामिटीज या अनफोर्सीन इवेंट्स होते हैं उसमें भी डेटाबेस इज रिकवर्ड फ्रॉम दिस बैकअप. सो दिस वाज रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ DBA.